दाऊद इब्राहिम भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी है, लेकिन वो भारत का मोस्ट वांटेड आतंकवादी बना कैसे? भारत का बच्चा बच्चा आज दाऊद इब्राहिम के बारे में जानता है। भारत के 135 करोड़ लोग बेसब्री से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि ये मोस्ट वांटेड आतंकवादी किस दिन भारत की जेलों में बंद होगा, किस दिन हम इसकी तस्वीरें भारत के न्यूज चैनल्स पर देखेंगे, जब इसे अदालतों के चक्कर लगाते हुए हम देखेंगे, जब इसे जेल में इसकी तस्वीरें हम देखेंगे। ये हर भारतीय चाहता है, लेकिन इसके बारे में हर भारतीय ये तस्वीरें देखना क्यों चाहता है? इसकी शुरुआत कैसे हुई? आज आपको यह समझना होगा कि दाऊद इब्राहिम भारत के लिए क्या अहमियत रखता है। इसकी शुरुआत होती है वर्ष 1993 में बॉम्बे में हुए सीरियल बम धमाकों से, जिन्हें दाऊद इब्राहिम ने ही अंजाम दिया था। ये 12 बम ब्लास्ट 12 मार्च 1993 को हुए थे और इनमें 257 लोगों की मौत हो गई थी। फिर से याद कीजिए, 257 लोग मारे गए थे, जबकि 1400 से ज्यादा लोग उस दिन घायल हुए थे। यह भारत का पहला सबसे बड़ा सीरियल बम ब्लास्ट था, यानी भारत के लोगों का पहला परिचय सीरियल बम ब्लास्ट से इसी आदमी दाऊद इब्राहिम ने करवाया था। इन बम धमाकों के बाद ही दाऊद दुबई से पाकिस्तान भाग गया था और कराची को उसने अपना नया ठिकाना बना लिया था। काफी समय तक दुबई से भी ऑपरेट किया। इन बम धमाकों की वजह से ही आज भारत का बच्चा बच्चा दाऊद इब्राहिम को जानता है, क्योंकि भारत का बच्चा बच्चा उस दर्द को महसूस करता है जो इसने दिया था। भारत में धर्म पर आधारित जो आतंकवाद है आज, जिसे आप देखते हैं, पूरी दुनिया में आप देखते हैं, उससे भारत का पहला परिचय इसी आदमी ने कराया था। भारत ने वैसे तो कई आतंकवादी हमले देखे हैं, लेकिन 1993 में बॉम्बे में हुए ये सीरियल ब्लास्ट उस समय की सबसे बड़ी आतंकवादी घटना थी और भारत इसके लिए उस समय बिल्कुल तैयार नहीं था। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था कि ऐसा सीरियल ब्लास्ट भारत के लोगों को कभी देखने को मिलेगा और इतने लोगों की जान चली जाएगी। हम खुद तैयार नहीं थे। भारत की सुरक्षा एजेंसियों ने यह कल्पना भी नहीं की थी कि मुंबई जैसे शहर में कभी ऐसा कुछ हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ और इसे अंजाम देने वाला कोई और नहीं बल्कि वही दाऊद इब्राहिम था जो दशकों तक मुंबई में रहा था, बॉम्बे में रहा था। इस घटना ने पहली बार आतंकवाद से इतने बड़े पैमाने पर भारत का परिचय कराया था। और आतंकवाद भी कौन सा? धर्म पर आधारित आतंकवाद। दाऊद ने ये सारे धमाके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के साथ मिलकर किए थे, लेकिन इसके लिए पाकिस्तान ने दाऊद इब्राहिम को ही क्यों चुना? इसकी वजह यह थी कि दाऊद के पास धार्मिक नफरत, आतंकवाद, सिनेमा, क्रिकेट, पैसा और अंडरवर्ल्ड का एक ऐसा शानदार कॉम्बिनेशन था जिसकी वजह से कोई आसानी से उस पर हाथ नहीं डाल सकता था। उसके पास सब कुछ था। दाऊद ने चोरी चकारी के साथ, छोटी मोटी चोरी चकारी के साथ अपने आपराधिक करियर की शुरुआत की थी। यानी आज आप ये समझ सकते हैं कि ये एक छोटा मोटा अपराधी हुआ करता था। और अगर आप आज भी इसको देखेंगे, पैसा इसके पास जरूर आ गया है, लेकिन इसकी जो मानसिकता है वो आज भी छोटे मोटे अपराधी की ही है। और कहा जाता है कि वो कभी खुद किसी विवाद में नहीं उलझता था, काफी डरपोक किस्म का था, बल्कि वो अपने सारे काम अपने गैंग के मेंबर से करवाता था, खुद बाहर नहीं निकलता था। इसलिए आप कह सकते हैं कि अपराधी तो छोटा मोटा है लेकिन चालाक है। यानी दाऊद एक डरपोक किस्म का अपराधी था, लेकिन फिर भी उसके पास धर्म, क्रिकेट, सिनेमा और पैसों का जो कॉम्बिनेशन था उसने उसे एक सॉफ्ट पावर की ताकत दी। दाऊद की इसी छवि को फिल्मों में काफी ग्लैमराइज किया गया। एक जमाना था जब भारत की हिंदी फिल्मों में दाऊद का पैसा लगा होता था। हर जो बड़ी फिल्म आती थी उसमें कहा जाता था कि ये अंडरवर्ल्ड का पैसे से बनी है, इसमें दाऊद का पैसा लगा हुआ है। और फिर दाऊद ये तय करता था कि इस फिल्म में कौन सा हीरो काम करेगा, कौन सी हीरोइन काम करेगी, इसकी स्क्रिप्ट क्या होगी, और इस फिल्म के सारे फैसले वो लिया करता था। दाऊद के इशारे पर कई फिल्में बनाई गईं और इन फिल्मों में दाऊद इब्राहिम जैसे किरदारों को बहुत बड़ा और ग्लैमराइज करके दिखाया गया। इसीलिए आपको याद होगा, एक जमाना था जब अंडरवर्ल्ड डॉन्स के ऊपर फिल्में बनने लगी, अंडरवर्ल्ड को ग्लैमराइज करके दिखाया गया और उन सब में दाऊद कहीं ना कहीं अपने आप को देखता था। हमारे देश में दो चीजें बहुत चलती हैं, एक है बॉलीवुड यानी फिल्में और दूसरा है क्रिकेट। और दाऊद इतना शातिर था कि ये 1980 के दशक में ही समझ गया था कि इस देश में एक तो फिल्में चलेंगी और दूसरा क्रिकेट चलेगा।
80 के दशक में दाऊद फिल्मों में पैसा लगाने लगा और बड़े बड़े फिल्म स्टार्स उसके एक इशारे पर उसकी पार्टियों का हिस्सा बनने लगे, उसकी पार्टियों में नाचने लगे। राजनेताओं से उसके संबंध बन गए और उसने उसके बाद क्रिकेट में भी अपनी पैठ बना ली और बहुत सारे क्रिकेट खिलाड़ी दाऊद के नाम से उस समय कांपने लगे। हर बड़े मैच में दाऊद दिखाई देता था। यानी 5 फुट 6 इंच का यह व्यक्ति दाऊद इब्राहिम बहुत पहले ही भारत में क्रिकेट और सिनेमा की ताकत को पहचान गया था और उसने इसी को अपनी सॉफ्ट पावर में बदल दिया। लेकिन इस सारी कहानी ने वर्ष 1993 में एक अलग मोड़ ले लिया। 1993 में बॉम्बे में जो सीरियल ब्लास्ट हुए उसने अपराध की दुनिया को भी धर्म के आधार पर पहली बार बांट दिया। आप सोचते हैं हमारा समाज अब बंट चुका है, धर्म के आधार पर पोलराइज हो चुका है, लेकिन यह काम करने वाला पहला व्यक्ति था दाऊद इब्राहिम, जिसने अंडरवर्ल्ड को भी धर्म के आधार पर 2 हिस्सों में बांट दिया, पोलराइज कर दिया। यानी अंडरवर्ल्ड में भी धर्म की एंट्री इसकी वजह से हुई। दाऊद इब्राहिम ने यह धमाके बाबरी मस्जिद का बदला लेने के लिए किए थे। यानी सोचिए, आज आप जो सारे किस्से कहानियां सुनते हैं और सोचते हैं कि भारत में हिंदू मुसलमान जो अलग अलग कैसे हो गए और उनके बीच के संबंध खराब हुए, उसके लिए दाऊद इब्राहिम जिम्मेदार है, क्योंकि सबसे पहले यह काम उसी ने किया था। और इसी वजह से 1993 के बम ब्लास्ट भारत में ध्रुवीकरण, धार्मिक ध्रुवीकरण का केंद्र बन गए और भारतीय समाज के इस पोलराइजेशन में दाऊद इब्राहिम का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसने इन बॉम्ब ब्लास्ट्स को बाबरी मस्जिद से जोड़ दिया था। इन धमाकों के बाद वो देश के कई कट्टर मुसलमानों के लिए एक मसीहा बन गया। यही तो वो चाहता था, बावजूद इसके कि वो खुद एक बेहद डरपोक और बुज़दिल किस्म का अंडरवर्ल्ड डॉन था। 93 के बाद भी भारत के मीडिया का एक हिस्सा उसे किसी रॉबिन हुड से कम नहीं समझता था। इसलिए हमारे देश के पत्रकारों ने और हमारे देश के मीडिया के लोगों ने भी दाऊद इब्राहिम को बड़ा बनाने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, क्योंकि ये सारे पत्रकार खुद उससे बड़े प्रभावित थे और उससे भी ज्यादा उसके धर्म से प्रभावित थे। जो पत्रकार आज फेक न्यूज फैलाते हैं, मुझे नाम लेने की जरूरत नहीं है, आप खुद समझ जाएंगे कि ऐसे कौन से पत्रकार हैं जो इसके साथ सिंपैथी रखते होंगे। वो तमाम पत्रकार उस जमाने में दाऊद की तारीफ में कसीदे पढ़ा करते थे और कहते थे कि बॉम्बे बम धमाकों में दाऊद को फंसाया जा रहा है और यह सब इसलिए हो रहा है क्योंकि वो एक मुसलमान है। लेकिन सच यह है कि दाऊद एक आतंकवादी है, एक छोटा मोटा अपराधी है और उसने भारत की आत्मा को जो चोट पहुंचाई है उसका बदला लिया जाना अभी बाकी है। हालांकि भारत में बैठा पाकिस्तानी और दाऊद प्रेमी गैंग ये नहीं चाहता कि दाऊद को कभी भी जिंदा भारत लाया जाए, क्योंकि अगर ऐसा हो गया तो बहुत सारे लोगों के राज खुल जाएंगे। आप यकीन मानिए, इस देश के ऐसे बड़े बड़े नाम हैं, चाहे वो सिनेमा के लोग हों, चाहे वो क्रिकेट के लोग हों, चाहे वो राजनीति के लोग हों, जो आज भी सांस रोक कर बैठे रहते हैं कि दाऊद इब्राहिम कहीं गिरफ्तार ना हो जाए, क्योंकि दाऊद इब्राहिम के जरिए उन्होंने भी बहुत पैसा कमाया है। मीडिया में भी ऐसे कुछ लोग आपको मिल जाएंगे जो आज भी दाऊद इब्राहिम तक जानकारियां पहुंचाते होंगे। इसलिए ये सारे लोग कभी नहीं चाहेंगे कि दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ा जाए, लेकिन एक कमजोर और डरपोक अपराधी को पकड़ना कोई बहुत मुश्किल बात नहीं है। इसलिए हम लगातार दाऊद से जुड़े खुलासे अब ये कर रहे हैं और देश की जनता के साथ, आपके साथ साथ हमें भी उस दिन का इंतजार रहेगा जब दाऊद को उसके गुनाहों की सजा मिलेगी, दाऊद को जिंदा पकड़ा जाएगा और दाऊद को आप भारत की जेलों में बंद देखेंगे। आज हमने 1993 के बॉम्बे बॉम्ब ब्लास्ट के पीड़ितों से बात की है। इन पीड़ितों को हमारे देश की अलग अलग सरकारों ने ऐसे ही छोड़ दिया, इनकी बात कभी सुनी नहीं, इनके लिए कभी कुछ किया नहीं। पैसा दे देने से, कॉम्पनसेशन दे देने से, नौकरी दे देने से जो दर्द इनके दिल में है, जो आग इनके सीने में लगी हुई है, उसे आप बुझा नहीं सकते। यह पैसे की बात नहीं है, यह मुआवजे की बात नहीं है। इन लोगों का कहना है अदालतों ने भले ही न्याय दे दिया हो, लेकिन जब तक दाऊद इब्राहिम को नहीं पकड़ा जाता तब तक इन्हें, इनकी आत्मा को, इनके दिल को सुकून नहीं मिलेगा। 1993 ब्लास्ट जो हुआ तभी स्टॉक मार्केट बिल्डिंग के पास था और बहुत सारा हंगामा, जोर से ब्लास्ट हुआ और बहुत सारा पूरा बॉडी को डैमेज किया था। राइट हैंड पूरा 95% से ज़्यादा निकल गया था, फेस फट गया था, कान निकल गया था, हार्ट में भी ग्लासेस सब अंदर घुस गए थे, रिब्स सब टूट गई थी
लंग्स फट गए थे, ये सारा डैमेज हो गया था। और अभी भी इसमें ज़्यादा जो मूवमेंट होना चाहिए ऐसा मूवमेंट है नहीं, और अभी भी बहुत सारे ग्लासेस अंदर है और ऑपरेशन चालू है। मैं तो बोलता हूँ कि जे न्यूज़ को ही कैसे भी करके उधर पाकिस्तान में आपका सब उसका पता और भी चेक करके, जैसा दूसरे लोगों का चेक करके अपन करते हैं, जैसे सुशांत सिंह का जो केस चल रहा है उसके बारे में गवर्नमेंट से भी ज़्यादा सब मीडिया वाले करते हैं। तो ये मीडिया वाले ने, और ख़ास करके मैं तो जी न्यूज़ को बोलता हूँ कि ये सारे मूवमेंट के पीछे खुद पढ़ो और गवर्नमेंट को जगाओ और उनको बोलो कि भाई इसका फटाफट इसका फैसला लेके आओ और इसका कार्यवाही करो, तो मुझे सुखी होगी। 26 साल हम विक्टिम्स, क्योंकि मैंने तो 13 साल, जब मैं 13 साल का था तभी मेरे माँ का मैंने जो पार्थिव देखा था, जो शरीर देखा था, जब ही घर पे आया था तभी तो सिर्फ बॉडी के पार्ट्स थे। तभी से लेके गए 26 साल देशद्रोही दाऊद इब्राहिम को कभी फांसी पे लटकाते हैं, कभी न्याय हमें मिलता है, इसकी राह में हम हैं। अभी ऐसा लगता है कि सरकार जल्द से जल्द पाकिस्तान से दाऊद इब्राहिम को, देशद्रोही दाऊद इब्राहिम को भारत में लाके उस पर कार्रवाई करेंगे और हमें न्याय मिलेगा। इन सारे लोगों के लिए अब हमने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ ये मुहिम शुरू की है, और इस बार ये मुहिम, ये जंग बीच में नहीं रुकेगी। और हम आपको ये यकीन दिलाते हैं, दाऊद इब्राहिम को जितना बड़ा करके आपको बताया जा रहा है, दाऊद इब्राहिम को पकड़ना उतना मुश्किल भी नहीं है। और इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि इतने सारे इंफॉर्मेशन देने के बाद, सबूत देने के बाद, हम भी ये देखना चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम इस बार बचकर कहां जाता है। बॉम्बे में हुए बॉम्ब ब्लास्ट के बाद दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान भाग गया था और उसने कराची को अपना नया ठिकाना बना लिया था। अब दाऊद 64 साल का हो चुका है, कमजोर हो चुका है, बूढ़ा हो चुका है। 64 साल का दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में भी अब वही सब कर रहा है जो किसी जमाने में भारत में किया करता था। किसी जमाने में भारत में बड़े बड़े नेताओं से उसके संबंध बन गए थे, बड़े बड़े नेताओं को पैसा खिलाता था, इसलिए उनका करीबी बन गया, यहां उसे संरक्षण मिलता था। अब वो पाकिस्तान की राजनीतिक पार्टियों में काफी दखल अंदाजी करता है, क्योंकि बड़े बड़े नेताओं को अब वो वहां पैसा देता है, रिश्वत देता है, इसलिए पाकिस्तान के नेता इसके साथ हो गए हैं। जैसे भारत की फिल्म इंडस्ट्री में पैसा लगाता था, फिल्मों को फाइनेंस करता था, फिर यह तय करता था कि किस फिल्म में कौन से कलाकार काम करेंगे, और फिर जिन कलाकारों को काम देता था उन्हें अपने घर बुलाकर अपनी पार्टियों में दुनिया भर के सामने पेश करता था। और कोई कलाकार इतनी हिम्मत नहीं कर सकता था कि वो दाऊद को इनकार कर दे, मना कर दे। उसके दो कारण थे। पहला, फिल्म इंडस्ट्री में काम नहीं मिलेगा, रातों रात स्टारडम चली जाएगी, और दूसरा ये कि जान से मार दिया जाएगा, जान भी तो बचानी थी। इसलिए भारत के बहुत सारे बड़े बड़े फिल्मी कलाकार लंबे समय तक दाऊद इब्राहिम से डरते रहे, दाऊद इब्राहिम की कठपुतली की तरह एक्टिंग करते रहे। अब यही काम दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में कर रहा है, क्योंकि अब भारत की फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद के लिए पैसा लगाना असंभव है, अब यहां ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन पाकिस्तान की फिल्म इंडस्ट्री में दाऊद के ही इशारों पर आजकल काम हो रहा है, और यही वजह है कि पाकिस्तान की एक साधारण सी अभिनेत्री उसका साथ पाकर देखते देखते एक बड़ी स्टार बन जाती है और उसे बड़े बड़े सरकारी सम्मान मिलने लगते हैं। दाऊद कैसे अब पाकिस्तान के क्रिकेट, वहां के सिनेमा और राजनीति को अपनी सॉफ्ट पावर बना रहा है, इस पर हमने वरिष्ठ पत्रकार बलजीत परमार से बात की। बलजीत परमार वही पत्रकार हैं जिन्हें दाऊद ने 1993 के बॉम्ब ब्लास्ट के बाद फोन किया था, और तब 1993 में उनसे पूछा था कि कैसे लगे ये धमाके। बलजीत परमार ने दाऊद पर क्या कहा, आज आप सबको सुनना चाहिए। कराची स्टॉक एक्सचेंज में पैसा लगाना, वहाँ की बड़ी इंडस्ट्री के साथ पैसा लगाना, पॉलिटिकल पार्टीज की फंडिंग करना, जो हिंदुस्तान में भी करता था पाकिस्तान में वही किया, तो उससे उसका जो दायरा था ऑपरेशन का, एरिया ऑफ ऑपरेशन, वो बहुत बड़े लेवल तक पहुंच गया, जिसका फायदा दाऊद आज तक उठा रहा है। तो अब उसको इतना कुछ पता है, बोलते हैं जो जितनी ज़्यादा नॉलेज हो आदमी को, उतना ज़्यादा वो आदमी डेंजरस गिना जाता है। तो दाऊद जो है वो हिंदुस्तान के लिए भी उतना ही डेंजरस है जितना पाकिस्तान के लिए डेंजरस है।
आज अगर दाऊद हिंदुस्तान आ जाता है किसी तरह, तो उसमें हिंदुस्तान के बहुत से लोग जो उसके साथ इन्वॉल्व रहे हैं, जिनके लिंक रहे हैं, वो तो एक्सपोज होंगे। उसके साथ पाकिस्तान की जो ISI की जो काम करने का तरीका है, जो काफ़ी हद तक हमें मालूम है हमारी एजेंसीज को, लेकिन फिर भी बहुत सी बातें ऐसी होती हैं जो आदमी के अंदर ही रहती हैं और वो वही आदमी बता सकता है। तो पाकिस्तान की मजबूरी उसको संभाल के रखना है, उसकी सेफ्टी करना है, जो आज तक कर रहा है, करता रहेगा। तो अगर दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ लिया गया तो बहुत लोगों की पोल खुलेगी, चाहे वो पाकिस्तान के लोग हों और चाहे वो हिंदुस्तान के लोग हों। और ये सारे लोग ये नहीं चाहते कि दाऊद इब्राहिम जिंदा पकड़ा जाए। हमने दाऊद इब्राहिम के खिलाफ अब जो जंग शुरू की है, 2020 की ये जंग है, इस जंग को हम अंजाम तक पहुंचा कर ही रहेंगे। और अब हमें इसमें आप सबका साथ भी मिलने लगा है। देश का बच्चा बच्चा दाऊद को भारत लाए जाने का बेसब्री से इंतजार क्यों कर रहा है, ये आपको देश की जनता आज खुद बताना चाहती है। आप खुद सुनिए। जी न्यूज़ के माध्यम से हमें एक बात का अब पुख्ता सबूत मिल गया, जिसमें हमें पता लगा है कि दाऊद पाकिस्तान में ही है। अब सबूत देने, लेने, एक्सचेंज करने का या किसी भी बातचीत का समय जा चुका है। अब हमें घर में घुस के मारना है। ऐसा कि हमने जी न्यूज़ में देखा, जो कि आजकल न्यूज़ चल रही है, जी न्यूज़ पर सबसे ज़्यादा मेन मुद्दा जो है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में छुपा हुआ है। तो अगर दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में है तो पाकिस्तान को दाऊद को इंडिया के हवाले कर देना चाहिए। दाऊद इब्राहिम जो कि पाकिस्तान में छुपा गया है, ये हमें पता चला है जी न्यूज़ के जरिए। मैं भारतीय सरकार से अनुरोध करना चाहूँगा कि जैसा कि उन्होंने यूरी और पुलवामा में इनिशिएटिव लिया, वैसा ही ठोस कदम उठाया जाए दाऊद इब्राहिम को ध्वस्त करने के लिए। ने तो ठिकाना पता कर लिया है दाऊद इब्राहिम का। अब देखिए, अब अगर सरकार के हाथ में जाता है तो सरकार को सीधा उसको एक्शन लेना चाहिए, जल्द से जल्द उसका खात्मा करना चाहिए बस। जी न्यूज़ ने अच्छी तरीके से पूरे सबूत के साथ, पूरी जिम्मेदारी के साथ सच्चाई दिखाई है। अब मुझे लगता है पाकिस्तान सरकार को ये सच्चाई माननी पड़ेगी, और अगर पाकिस्तान सरकार ये सच्चाई नहीं मानती है तो फिर भारत सरकार को कड़ा एक्शन लेना चाहिए, बालाकोट की तरह या सर्जिकल स्ट्राइक की तरह। दाऊद के तमाम जो पते हैं, ठिकाने हैं, उनको जिस तरह से DNA ने दिखाया, इससे पूरी तरह से सिद्ध हो जाता है कि दाऊद है तो पाकिस्तान में ही। DNA ने अपना काम किया, जी न्यूज़ ने अपना काम किया है। मैं चाहूंगा, भारत के प्रधानमंत्री से यही विनती करना चाहूंगा कि भारत सरकार दाऊद को किसी भी तरह हिंदुस्तान लाए, या तो नहीं तो वहां जाके फैसला करे, जिंदा या मुर्दा। जैसे जी न्यूज़ में कल देखा, DNA में बताया गया दाऊद का पूरा सब पता चल गया सब कुछ। तो मेरे हिसाब से उनको लेके आना चाहिए, भारत सरकार को ठोस कदम उठाने चाहिए, जिससे वापस यहाँ पे इंडिया लेके आ सके, जिंदा या मुर्दा कैसे भी। आतंकवादियों को पनाह देता है पाकिस्तान। दाऊद इब्राहिम के बारे में भी कई बार कह चुका है कि दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में ही है। हाँ, ये बात जरूर है कि जी न्यूज़ ने इस पर मुहर लगा दी। जिस तरह से जी न्यूज़ ने इसका खुलासा किया, वहां की सरकार इमरान खान भी सकते में है कि अब इस सत्य से हम कैसे भाग सकते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि भारत सरकार को पाकिस्तानी सरकार से अपील करनी चाहिए कि जल्द से जल्द वो दाऊद इब्राहिम को भारत को सौंप दे। जी न्यूज़ पूरी दुनिया में लगभग 180 देशों में देखा जाता है, पाकिस्तान में भी देखा जाता है, और इस समय पाकिस्तान में भी बहुत लोग हमें देख रहे होंगे। दाऊद इब्राहिम तो शर्तिया रूप से आज हमें देख रहा होगा, और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो हम बात कह रहे हैं ये इमरान खान तक भी ज़रूर पहुंचेगी। इमरान खान से आज हमने 5 सवाल पूछे हैं। इमरान खान में अगर हिम्मत है, पाकिस्तान की सरकार में, पाकिस्तान की सेना में, ISI में अगर हिम्मत है, तो इन सवालों के जवाब वो हमें भेज दें या फिर दुनिया के सामने रख दें। इमरान खान को हम यही कहना चाहेंगे कि संयुक्त राष्ट्र में वहाँ के मंच पर खड़े होकर कश्मीर के बारे में बड़ी बड़ी बातें करने की बजाय, आतंकवाद को लेकर अपने आप को विक्टिम बताने की बजाय, इमरान खान को पूरी दुनिया को ये बताना चाहिए कि दाऊद इब्राहिम इस समय उन्हीं के देश में छुपा हुआ है, और अगर वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया उन्हें गंभीरता से ले तो उन्हें ये काम करना ही होगा कि वो चुपचाप दाऊद इब्राहिम को दुनिया में जिस भी एजेंसी को चाहें, अगर वो भारत को नहीं सौंपना चाहते तो यूनाइटेड नेशंस की किसी एजेंसी को सौंप सकते हैं, अमेरिका की किसी एजेंसी को सौंप सकते हैं, जिस पर भी उन्हें विश्वास हो उस एजेंसी को वो तुरंत दाऊद इब्राहिम को सौंप दें, और फिर भारत का ये जो गुनाहगार है
भारत अपनी जंग खुद वहां से लड़ लेगा। तो हमारी ये जो मुहिम हमने शुरू की है ये रुकेगी नहीं, लगातार आपको हर रोज हम अपडेट देते रहेंगे। और इस बार हम ये देखना चाहते हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना उसे किस हद तक बचाती है, किस हद तक जाती है। और हम ये भी देखना चाहते हैं कि दाऊद इब्राहिम भी अपने आप को बचाने के लिए कहां तक भागता है, कहां तक छुपता है, हम ये भी देखना चाहते हैं। तो ये दाऊद इब्राहिम का भी एक बहुत बड़ी परीक्षा है, उसका बहुत बड़ा टेस्ट है। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.